प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अवसर आता है और ये अवसर सिर्फ एक बार आता है ऐसा नहीं। हर बार ऊपर वाला हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, हमारे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए, हमारी अभ्युन्नति के लिए हमेशा अवसर देता रहता है। पर उस अवसर को परखने की, जांचने की और उसको क्रियान्वित करने की हमारी आदत नहीं रहती है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपना ही देखते हैं। हम दूसरों का जिस दिन सोचने लग जाएंगे ना, उस दिन समझ लीजिए हमारा भी अपना हम भला करने लग जाते हैं। पर हम सिर्फ अपना ही भला करने की सोचते हैं, वहां पर गतिरोधक अवरोध कई तरह के उत्पन्न होते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने नगर के अंदर अपने सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक विशेष व्यक्ति की खोज करना शुरू कर दिया। पर उसे ऐसा सलाहकार चाहिए था जो अपने नगर के बारे में भी सोचे, अपने नगर के निवासियों के बारे में भी सोचे, सबके बारे में भला सोचने वाला, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला। पर ऐसे कैसे ढूंढे? राजा को एक उपाय सूझा। उसने बीच चौराहे में एक बड़ा सा पत्थर एक रास्ते पर रख दिया। चौराहे से जो 4 रास्ते जा रहे थे, उसमें से एक रास्ते पर उसने वो पत्थर रख दिया, रखवा दिया। राजा के दिमाग में एक योजना थी। यदि जो भी व्यक्ति आते जाते, क्योंकि ये पत्थर कईयों को तकलीफ देने वाला है, कईयों को मार्ग के अंदर बाधा पैदा करने वाला है, गमनागमन के अंदर, तो देखता हूं कौन हटाता है। उसने अपने गुप्तचरों को उस पत्थर के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी रख दिया कि देखो इसे कौन हटाता है। 1 महीने तक कई लोग आते, कई लोग चले जाते, कई लोग उपेक्षा करते, उल्टा गालियां देते, प्रशासन को गालियां देते कि देखो कैसा प्रशासन है, रास्ते में इतने दिन से पत्थर पड़ा हुआ है पर किसी को हटाने की ये नहीं है। पर हटाता कोई नहीं था। एक बार एक गांव का किसान सब्जियां लेकर उस मंडी के अंदर बेचने के लिए आया था। तो रास्ते में जब उसने देखा कि पत्थर पड़ा है, तो उसने पहले अपनी गाड़ी को रोका और वो पत्थर को जोर लगाकर अकेले ने ही एक साइड में कर दिया, एक किनारे पर कर दिया, ताकि दूसरों को भी कोई तकलीफ ना हो। उसने मन में सोचा कि कितने को तकलीफ दे रहा होगा ये पत्थर, पर किसी ने क्यों नहीं हटाया। कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूं, मुझे तो अब दिखा है ना। और उसने वो हटा दिया। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, पत्थर के नीचे 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली थी। उसने वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देखी तो आश्चर्यचकित हो गया। सोचा कि पत्थर के नीचे कहां से आई। जरूर ये राजमुद्रा के अंदर, कोष के अंदर जमा कर देनी चाहिए। इसके ऊपर मेरा भी हक नहीं, क्योंकि ऐसी संपत्ति के ऊपर राजा का ही अधिकार होता है, राज्य का ही अधिकार होता है, राज्य की भलाई के लिए लगा दी जाएगी। पर मैं इसे नहीं लूंगा। मेरा तो कर्तव्य था कि मैंने पत्थर हटाया। और उसने वे स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करने के लिए राज दरबार में हाजिर हुआ। इधर गुप्तचरों ने जाके सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा कोई किसान आया था और उसने वो पत्थर हटा दिया और उसने स्वर्ण मुद्राएं की थैली भी ले ली। पर जब राजा के समक्ष वही थैली स्वर्ण मुद्राओं से परिपूर्ण वो किसान लेके आया, तो राजा ने कहा कहाँ मिली? उसने कहा चौराहे में एक पत्थर पड़ा था, मैंने उसे हटाया तो उसके नीचे मिली, पर इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, पता नहीं किसकी है, कौन छोड़ के चला गया, ये राजकोष में जमा करवा दीजिए। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उस किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी 100 के बदले, और आज से तुम
मेरे सलाहकार भी हो, क्योंकि तुम अच्छा सोचते हो, सबके लिए हितकारी हो ऐसा सोचते हो, और तो और पराई वस्तु पड़ी हुई को भी तुम अपना समझ के हड़पना नहीं चाहते हो, वो भी राजकोष में जमा करना चाहते हो। राज्य के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी आस्था बहुत कम लोगों में नजर आती है। इसलिए आज से तुम राज्य की जो भी निर्णय होंगे उसमें सही या गलत जो भी है सलाह देने के लिए तुम्हें मैं सलाहकार की नियुक्ति के अंदर अपने उन लोगों के बीच में जोड़ता हूँ जो भी मेरे अच्छे सलाहकार हैं, उसमें एक तुम भी रहोगे। किसान बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें नसीहत देती है कि हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे कई अवसर आते हैं जो हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। पर उन अवसरों को तलाशने की और उन अवसरों को समझने की जरूरत है। जिस दिन हम अवसर समझने लग जाएंगे, विपत्तियों में से भी संपत्ति कैसे निकले, अवसर ही तो है। उस अवसर को पहचानने की जरूरत है। यदि हमने पहचान लिया तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसा समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।